नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो कि पृथ्वी 500-600 साल बाद नष्ट हो जाएगी क्योंकि हमारी इस धरती की आबादी अभी 7 बिलियन है और वो 2% की स्पीड से बढ़ रही है। लगभग 100 साल बाद हमारी इस धरती का पॉपुलेशन 11 बिलियन हो जाएगा, लेकिन हमारी इस धरती सिर्फ 9 बिलियन लोगों को ही रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सकती है। अगर इसी तेजी से हमारी आबादी बढ़ती रही और हम रिसोर्सेस को ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहे तो हमें एक दिन एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। अगर हमें इस एक्सटिंक्शन से बचना है तो हमें किसी और प्लेनेट में शिफ्ट होना होगा। सुनने में ये एक फैंटेसी स्टोरी लगता है, लेकिन हमें कभी ना कभी फ्यूचर में किसी और प्लेनेट में तो शिफ्ट होना ही होगा और साइंटिस्ट के हिसाब से हम मार्स में जा सकते हैं, लेकिन मार्स के एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.16% ही ऑक्सीजन है और इतनी छोटी ऑक्सीजन लेवल में इंसान जिंदा नहीं रह सकते और वहाँ पर पानी भी मौजूद नहीं है। तो क्या हम सच में वहाँ पर सिविलाइजेशन बसा सकते हैं? और अब तक एक भी इंसान मार्स में नहीं गया है, तो ऐसे सवाल तो आते ही है कि क्या हम सच में मार्स में सिविलाइजेशन बसा सकते हैं या फिर ये एक सिर्फ साइंटिफिक स्पेकुलेशन है। आज हम इसी सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे ही साइंस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी ये वीडियो सेंड कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप देखेंगे तो मून मार्स से काफी पास है, तो क्या हम मून पर ही सिविलाइजेशन बसा सकते हैं? लेकिन हम नहीं बना सकते। इसका रीजन है मून की जियोग्राफी, एटमॉस्फेयर और उसकी ग्रेविटी। मून की जियोग्राफी या फिर उसका सरफेस बहुत ही हाईलैंड्स जैसा है और क्रेटर्स से भरा है। मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब वहाँ पर गैसेस नहीं रहेगी, यानी ऑक्सीजन भी नहीं, और हम इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। एटमॉस्फेयर ना होने के कारण वहाँ पर दिन के वक्त टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के वक्त -173 डिग्री सेल्सियस होता है। मून के पास ग्रेविटी ना के बराबर है, जिससे हमें वहाँ पर रहने से हमारी हड्डी टूट सकती है। और मून के पास मैग्नेटिक फील्ड ना होने के कारण सोलर रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेस डायरेक्ट सरफेस पर गिरता है और इससे बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। इन सारे रीजंस के कारण हम मून पर सिविलाइजेशन नहीं बना सकते। लेकिन मार्स का सरफेस बहुत ही प्लेन है और मार्स के पास एटमॉस्फेयर भी है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो है, लेकिन उसे ग्रीन हाउस गैसेस से नॉर्मलाइज किया जा सकता है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ जितना ही है और मार्स के पास एक मीडियम मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे वो सोलर रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसे सोलर एनर्जी भी कन्वर्ट कर सकता है। हमने इसके बारे में तो बात कर लिया कि क्यों हमने मार्स को ही कॉलोनाइज करने के लिए चूज किया, लेकिन मार्स को कॉलोनाइज करने में भी बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है और टेम्परेचर भी बहुत लो है। इन कंडीशंस को इंसानों द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जो कि फ्यूचर में ही पॉसिबल होगी। आज हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे में अगर हमें मार्स को कॉलोनाइज करना हो तो पानी का बंदोबस्त करना होगा।
मार्स में एंशियंट रिवर्स पाई गई है जहां पर पहले पानी बहा करता था, लेकिन अब वहां पर पानी नहीं है और सवाल ये आता है कि वो पानी कहाँ गया। वो मार्स के दो पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल्स में आइस के फॉर्म में है, जिसे अगर हमने पिघला दिया तो हमें पानी मिल जाएगा। और नासा के द्वारा भेजे गए क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने ये फाइंड किया है कि मार्स के सरफेस के नीचे पानी है, जिसे हम मशीन्स के जरिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सिर्फ 0.16% है। अगर हम इंसानों को मार्स कॉलोनाइज करना है तो इस 0.16% को 20 से 25% तक लाना होगा और साइंटिस्ट्स इसके लिए मॉक्सी नाम के एक ऑक्सीजन जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में सेपरेट कर देगा। ये मॉक्सी मशीन नासा के मार्स 2020 के मिशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये 1 घंटे में 10 से लेकर 22 ग्राम तक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन 10-20 ग्राम के ऑक्सीजन से मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन साइंटिस्ट सिर्फ 1-2 मशीन ही क्यों बेच रहे हैं? ये एक ट्रायल और एरर मेथड है। अगर ये मशीन्स मार्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में सफल रहा तो बाद में इन्हें बल्क नंबर और हाई नंबर्स में इसे मार्स में भेजा जाएगा, जो कि हाई नंबर्स में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। दूसरे मेथड से हम मार्स में प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से मार्स के कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। ऐसे हम हजारों लाखों प्लांट्स को मार्स में भेज दे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ सकता है। फूड हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और वो हमें एनर्जी देता है, लेकिन मार्स में फूड कैसे लाए? हाल ही में नासा के साइंटिस्ट ने अर्थ में ही एक एक्सपेरिमेंट रूम में मार्स जैसी कंडीशंस बनाई और उन्होंने वहां पर टमाटो, रेडिश, स्वीट पोटैटो, कैरेट, अनियन और इन्हीं जैसी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को बनाने में सफल हुए। यानी हम वेजिटेबल्स को मार्स पर ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अर्थ का सॉइल बहुत ही न्यूट्रिशियस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा होता है, लेकिन मार्स के सॉइल में ना ही न्यूट्रिशंस है और ना ही माइक्रोब्स। इसके लिए हम मार्स में कुछ ऐसे स्टेशंस बना सकते हैं जहां पर वहां के सॉइल को आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर सकते हैं और अर्थ से लाए गए माइक्रोब्स को वहां पर डाल सकते हैं, जिससे हमें वैसा ही फूड मिलेगा जो कि हमें धरती में मिलता है। मार्स का टेम्परेचर हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें सारे जीव जंतु और मशीन्स आइस के वजह से जम सकते हैं। ऐसे टेम्परेचर से बचने के लिए हम मार्स पर ग्रीन हाउस गैस फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, जहां पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसेस को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस सनलाइट की हीट को ट्रैप कर सकते हैं और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर सकते हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से 100 टाइम्स थिनर है। ऐसे में हमें मार्स को एक नया एटमॉस्फेयर देना होगा जो कि अर्थ ही जितना थिक हो। पिछले पॉइंट में बताए गए ग्रीन हाउस गैसेस से प्रोड्यूस होने वाली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक बना सकते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमें गैसेस को कहीं और से इंपोर्ट करना होगा। हम एस्ट्रॉइड्स को मार्स के ओर धकेल सकते हैं, जिससे एस्ट्रॉइड्स में रहने वाले गैसेस मार्स में शिफ्ट हो जाएंगे।
मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड से 40 गुना छोटा है। अगर हम मार्स के कोर को रिचार्ज या इलेक्ट्रीफाई कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है। अगर हमने मार्स के मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर दिया तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे मार्स की कॉलोनी को एस्ट्रॉइड बेल्ट के एस्ट्रॉइड से बचा सकता है। नासा ने मार्स को कॉलोनाइज करने का प्लान तो बना लिया, लेकिन अब तक एक भी इंसान मार्स में नहीं गया है। तो हमें पहले मार्स में इंसान भेजना होगा। स्पेसएक्स नाम की एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी अपने मार्स मिशन में 2024 में पहले इंसानों को भेजेगी। इसके बाद नासा 2030 में एस्ट्रोनॉट्स को मार्स में भेजने का प्लान बना रही है। इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन हम इंसान अगले 100-200 सालों में मार्स को कॉलोनाइज कर चुके होंगे। लेकिन इसके लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जो कि फ्यूचर में ही पॉसिबल है। अभी के लिए फिलहाल तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर हम इस धरती को अच्छी तरह से संभाल ले, पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला दे और रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना बंद कर दे, तो हमें मार्स में जाने की नौबत ही नहीं आएगी और हम इस धरती में ही आराम से रह सकते हैं। आखिरकार हमारी धरती हमारे माँ समान है और हमें उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।